सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो बिखरे हुए लोग हैं, जो अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने पीडीए नामकरण किया है, जिसमें देश के अंदर जो माहौल है उस माहौल को भांपते हुए पीडीए जनपंचायत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में और सभी विधानसभाओं में चलाने का उन्होंने आह्वान किया। उसी क्रम में गोरखपुर जिले के 9 विधानसभाओं में हम लोगों ने 27 जनवरी 2024 से और आज 27 फरवरी 2025 है हम लोग अनवरत प्रत्येक सेक्टर में और अलग अलग बूथों पर जाकर हम लोगों ने करने का काम किया और समाज को एक नई दिशा देने के लिए पीडीए के लोगों को और पीडीए के लोगों के बीच में जा कर के बैठ करके उनको समझाने का काम किया और ये भी बताया गया कि हमारी ताकत अलग होने के नाते, बिखरे होने के नाते आज हम सत्ता में नहीं हैं। इस नाते सभी लोग इकट्ठा होकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार में उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उस अंतर को समझाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे इस देश का जो संविधान है, संविधान में जो हमें अधिकार मिला है, जो हमको समता से जीने का अधिकार है, जो हमको आज़ादी मिली है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कलम से, उनके बदौलत वो आज़ादी हमारी कमज़ोर हो रही है, हमारा आरक्षण कमज़ोर हो रहा है। जैसे आप जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन जीते जी संविधान को लागू करते समय ही इस देश के अंदर जो दलित हैं, जो अनुसूचित जात जनजात के लोग हैं, उन्हें आरक्षण का प्रावधान कर दिया था और रास्ता भी खोल दिया था कि जिस दिन पिछड़े समाज के लोग जागरूक होंगे उस दिन अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे और लेंगे। इसी क्रम में देश में एक ऐसी क्रांति फैली, उस क्रांति में मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए तमाम आंदोलन हुए। उस आंदोलन को चलाने में तमाम साथियों ने कुर्बानी दी। वो आगे चल करके 1990 के आसपास में इस देश के अंदर मंडल कमीशन लागू हुआ और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, तथा कथित लोग नहीं बल्कि आरएसएस के द्वारा चलाया गया व्यवस्था के तहत जो मंडल कमीशन है, जो पिछड़ी जात के लोगों को 27% आरक्षण मिलता है, उसका जम करके विरोध किया। जम के ही विरोध नहीं किया बल्कि उस विरोध में, उस आंदोलन में तमाम लोग मारे गए, तमाम लोग इस दुनिया से विदा हो गए। उन्हीं लोगों को समझाने के लिए आज दलित और पिछड़ा जो आरक्षण पाने वाले लोग हैं, वो बिखरे हुए लोग हैं, उनको हम लोग इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव जा करके पीडीए जनपंचायत करके उनको समझाने का काम किया जा रहा है। आज 27 फरवरी है। 27 फरवरी को चौरी चौरा की ऐतिहासिक सरजमी पर जो इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है, उस चौरी चौरा की ऐतिहासिक धरती पर हम लोग आज पीडीए की विशाल जनपंचायत कर रहे हैं और चौरी चौरा विधानसभा के कोने कोने से तमाम लोग, तमाम हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता इस पीडीए जनपंचायत में भाग ले रहे हैं और आज यह शपथ ले रहे हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और 27 में सत्ताधीश बनाने के लिए संकल्प लिया जाएगा। जिलाध्यक्ष जी, अभी हाल ही में गोरखपुर के एक निषाद परिवार द्वारा आत्महत्या कर लिया गया, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जो निषाद परिवार ने आत्महत्या करी वो मेरे पार्टी के नहीं थे, समाजवादी पार्टी के नहीं थे। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी का दिल बड़ा है। जहाँ भी अन्याय होता है, किसी जात के ऊपर हो, किसी धर्म के ऊपर हो, जब भी कहीं जुल्म जाति अत्याचार होती है तो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो हमको वोट दे न दे, लेकिन हम लोग उसके साथ खड़े रहे। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को यह बात बताई गई, अवगत कराई गई। उस क्रम में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आया, उस मृतक परिजन से मिला, कारणों को जान करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया। यथासंभव उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग हर संभव मदद करते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद जी जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो आरोप जो लगाया है धर्मात्मा निषाद जी ने, वो हम नहीं लगाए हैं। वो उनके पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहा है, सक्रिय नेता रहा है। वो आरोप हम तो लगाए नहीं, तो हमारे ऊपर तो कोई चार्ज बनता नहीं है। लेकिन इसी तरह से देखेंगे आप
तो डॉक्टर संजय निषाद जी अपने लिए जो कुछ ही कर रहे हैं, मुझे याद है कि गोरखपुर में सबसे पहले उस परिवार को सांसद बनाने का काम किया तो समाजवादियों ने ही सरकार उनको सांसद बनाया। फिर समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए और भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गए। आगे आप देखेंगे कि आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया पार्लियामेंट का संत कबीर नगर से, लेकिन समझने की बात है निषाद समाज के लोगों को कि वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वो चुनाव लड़े हैं, न कि निषाद पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े हैं। वहाँ भी वो धोखा खा गए, उनको गिरफ्त में भारतीय जनता पार्टी रखी रही। आगे चल करके 2022 में जहाँ हम खड़े हैं चौरी चौरा की विधानसभा में, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने थाली और प्लेट पर उन्होंने चुनाव चिन्ह नहीं लड़ाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इतना उनको गिरफ्त में ले रखी है कि वो निकल नहीं पा रहे हैं। उनको चौरी चौरा विधानसभा से अपने सिंबल से ही उन्हें विधायक बनाया है। तो वो आपस अपना परिवार डेवलप करना चाहते हैं। निषाद समाज से उनसे कुछ लेना देना नहीं है। इस बात को निषाद समाज भी समझ गया, अन्य लोग तो समझ ही रहे हैं, लेकिन निषाद समाज के लोग भी अब समझ गए हैं। मुझे लगता है कि 2027 में ये पूरा निषाद समाज बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए, क्योंकि जब श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो बहुत सारे इनको अधिकार निषाद समाज के लोगों को मिला था। आज वो अधिकार खत्म हो गया है और इनको क्या बनाया है, मत्स्य विभाग का मंत्री। क्या मत्स्य विभाग से आगे नहीं जा सकते? इनको शिक्षा की, अभी डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है। तो अगर पढ़े लिखे नहीं है, आप समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी डॉक्टर संजय निषाद की है कि वो मत्स्य विभाग छोड़े और शिक्षा विभाग मांगे, उसको पालन कराएं। अगर शिक्षा विभाग नहीं मिलता है और मत्स्य विभाग में रहकर खाली मछली मरवा वाला काम करते हैं, तो उस मंत्री पद को छोड़ करके आइए मैदान में और समाज की लड़ाई लड़िए। ऐसा हम करते हैं। जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी, थैंक यू।